बदलता हुआ आलमी मंजरनामा और कुछ अहम मुलाकातें, ख़ास मुलाकातें और कुछ दौरे, 4 से 5 के करीब अहम दौरे इस बात का मज़हर हैं कि आलमी मंजरनामे पर नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा, आज के शो में हम ये तय करने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हलचल अमेरिकन प्रेसिडेंट की टैरिफ पॉलिसी ने मचा रखी है, जिसके सबब बहुत से ममालिक असर नौ अपनी जो पॉलिसी है उनको तश्कील देते दिखाई दे रहे हैं या इस तरफ दौड़ धूप करते दिखाई दे रहे हैं। सेठी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया के लिए इब्तदाई टैरिफ का ऐलान किया तो कहा कि वो सज़ा के तौर पर कुछ जुर्माना भी आयद कर सकते हैं, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। उसके जो भी मुज़मरात हैं या बैक डोर पे जो भी है वो अपनी जगह पर अलग बहस। लेकिन ऐसे लग रहा था कि इंडिया बर्फ़ पिघला देगा और आपने भी कहा कि वहाँ कोशिशें की जाएंगी कि अमेरिका के साथ मामला बना के रखे जाए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लगता है किसी जल्दी में है। उन्होंने अगले 25% को भी फ़ौरन आयद कर दिया, अगरचे उनका इतलाक 28 अगस्त से होगा। लेकिन हमें मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये टैरिफ नई बुलंदी पे जाना 50% का कह के और ये भी कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन मॉस्को, क्या नताइज होंगे इन सब के? आयशा, बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, और वो फोकस इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वो इंडिया के ऊपर हो रहा है। क्यों इंडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्यों डोनाल्ड ट्रंप सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है इंडिया के खिलाफ? अच्छा, इसमें मेरी एक अपनी तजिया भी है, थियरी भी है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गया इंडिया के साथ। इंडिया तो समझता था कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। वो तो पाकिस्तान था जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब नहीं रहा था। तो ये क्या हुआ? क्यों इंडिया, और इंडिया के अंदर भी ये सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि हुआ क्या? वो देयर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो तो समझते थे कि क्वाड के अंदर जाके और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप को जीत लिया और वी आर फेवर्ड एलाय नाउ, और बिल्कुल उल्टा हो गया। और अभी तक कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला नहीं कि वजह क्या है, क्यों इंडिया के ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है। अच्छा, अब मेरा इसमें एक थ्योरी ये है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के 3 एजेंडा आइटम्स थे। पहला तो था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जी मूव इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैक टू अमेरिका, गिव मोर अमेरिकन जॉब्स, नंबर 1। नंबर 2, एंड फॉरएवर वॉर्स। ये जो जंगें चल रही थी जो कभी खत्म भी नहीं होती थी, जिसमें ये यूक्रेन की जंग, इजराइल की जंग, और भी जंगें, इंडिया पाकिस्तान की जंग, उसका ये एजेंडा आइटम था कि इनको खत्म करना है मैंने, आई विल एंड फॉरएवर वॉर्स। और तीसरा ये था कि अमेरिकन फिस्कल डिफिसिट जो है उसको कम करना है, और उसकी एक वन रीजन फॉर दैट, अमेरिका की डेट प्रोफाइल बड़ी बढ़ रही है। ये जो ट्रेड सरप्लसेस हैं लोगों के अमेरिका के खिलाफ जो कि डॉलर को कमजोर करते हैं, उनको खत्म करना था या कम करना था। ये 3 उसके आइटम्स हैं। अब इंडिया इसमें कैसे आ गया, किस जगह पे आके फंस गया? डोनाल्ड ट्रंप बात तो करता है टैरिफ्स की, मगर टैरिफ्स को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो एक्चुअली सारा ड्रामा जो है ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरी ग्लोबल जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे मुल्क जो हैं, ब्राजील, ब्रिक्स, ये सारे एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज का एहसास है। दूसरी तरफ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं सारे फॉरएवर वॉर्स खत्म करूंगा। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला अभी तक हल नहीं कर सका। इजराइल नहीं बात मान रहा डोनाल्ड ट्रंप की, सीज फायर भी नहीं कर रहा। वहां डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी फेल हो गई। इसने बहुत कुछ किया है, इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर भी हमला किया है, सब कुछ किया है, इजराइल की हर बात मानी, मगर इजराइल अभी भी अपनी जंग जारी है अगेंस्ट पैलेस्टाइन। कुछ बात मानने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की ऑन द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। पहली बात। दूसरी बात यह कि यूक्रेन, अब यूक्रेन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मेरे तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं पुतिन के साथ, मैं तो आते सार ये मसला ही हल कर दूंगा। और इसके बेसिस के ऊपर उसने नेटो को खींच लिया।
नेटो को कहा मैं आपको पैसे वैसे हम नहीं देंगे आपकी डिफेंस के लिए, आप अपनी डिफेंस का अपना इंतजाम करें। इशारा ये कर रहा था कि यूरोप ये समझता है कि रशिया एक्सपेंशन करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये था रशिया को एक्सपेंशन मेंशन नहीं करना, और हम इसको ये जो जंग हो रही है इसको मैं रोक लूंगा और आप अपना ख्याल करें। बड़े क्लोज एलाइज, जैसे इंडिया के साथ इतनी क्लोज रिलेशनशिप थी, इसी तरीके के साथ यूरोप के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप अमेरिका की, हिस्टोरिकल है, और उसने उसको भी दांव पे लगा दिया। क्यों? वो ये चाह रहा था कि यूक्रेन के अंदर वो वॉर खत्म करे जी, इसीलिए प्यूटिन की तारीफें कर रहा था। हाँ। वो मैंने अभी बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आप प्यूटिन को समझते नहीं है, मैं समझता हूं उसको। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये प्यूटिन को कह रहा है कि सीज फायर करो जी। ज़ेलेंस्की मान गया है, वो कहता है अगर रशिया सीज फायर करता हम भी कर देंगे। प्यूटिन नहीं बात मान रहा। पुतिन ये कह रहा है कि मैं जीत रहा हूं, ये 4 जो स्टेट्स हैं वो ये रशिया की हैं और हम इनको पूरा जीत के ये अपने पास हजम करेंगे इनको। अगर मैंने अभी सीज फायर कर लिया तो इन द मीन वाइल यूक्रेन जो है उसको और भी हथियार मिल जाएंगे, और भी उसको सांस मिल जाएगा और आगे बाद में रेजिस्टेंस कर सकता है। इसलिए मैंने रुकना नहीं है। अब मेरा बड़ा नुकसान हुआ है मगर मैंने रुकना नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि मेरी कामयाबी होने वाली है। 1-2 महीने और यूक्रेन नहीं लड़ सकता और हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमारे नुकसान हो रहा है मगर बढ़ रहे हैं हम, और 2-3 महीने के अंदर अंदर ये उसका मौकफ है। तो वो ये कह रहा है कि मैं अब सीज फायर नहीं करूंगा और आप मेरी टर्म्स अग्री करें। क्या टर्म्स है उसकी? कहता है पहली बात तो ये है कि ये सारे 4 इलाके जो हैं ये मुझे दे दे। दूसरी बात ये है कि जो क्रीमिया मैंने पहले हजम किया था उसको तस्लीम कर ले कि वो भी हमारा हिस्सा है। तीसरी बात ये है कि इसके बाद नेटो में नहीं जाएगा, मान ले कि नेटो में नहीं जाएगा। अच्छा। और चौथी बात ये है, और ये यूरोपियंस भी मान ले इस बात को कि अब ये नेटो शेटो में नहीं, नेटो यहाँ आके नहीं बैठेगा। और चौथी आखिरी बात ये है कि यूक्रेन अपने डिसआर्म कर देगा अपने आप को, ताकि आगे से कभी हमारे साथ जंग ही ना कर सके। ये एक बफर जोन बन जाएगी बिटवीन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड रशिया। और ये हमेशा यूक्रेन का ये रोल रहा है हिस्टोरिकली, यही वो कहता है। अच्छा, अब ये मानने के लिए यूरोपियंस मानने के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार है। वो कहता है अभी सीज फायर करो। अब क्योंकि पुतिन मान नहीं रहा तो डोनाल्ड ट्रंप पहले तो इजराइल नहीं मान रहा, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसके लिए इसने क्या नहीं किया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल नेतान्याहू अभी भी मान नहीं रहा इसकी बात। सीज फायर, हॉस्टेजेस, ये वो सब खत्म करें जी। और 2 स्टेट सोल्यूशन, अब्राहम अकॉर्ड के लिए मेरे लिए रास्ते खोलें। वो रास्ते खुल नहीं रहे हैं। सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं जी हम कैसे आगे बढ़े, इजराइल ही नहीं आगे बढ़ने दे रहा। तो एक तो वहां फेल हो गया, अब यूक्रेन में भी फेल हो गया जी। अच्छा, अब उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है जी। इसलिए उसने अब इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो, हमारे ऊपर क्या सैंक्शंस लगाओगे, हम तो वैसे ही हमें जरूरत नहीं है बहुत सी चीजों की। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट सैंक्शंस, जितने हैं हम उसको चला रहे हैं काम। अब वो चाइना को रोक नहीं सकता, बिकॉज चाइना भी तेल ले रहा है। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े। ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन, और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। ये दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात माने। इंडिया इन द मीनवाइल